बड़े जानवरों की खरीदो फरोख्त के बाद गोश्त की फरोख्तगी भी बंद कर दी गई। जमियतुल कुरैश और कुरैश बरादरी की तरफ से अब ये एहतजाज धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र में चल रहे कुरैश बरादरी के मसाइल को लेकर अब असेंबली हॉल में अबू आसिम आज़मी ने आवाज़ उठाई। अध्यक्ष महोदय, इस महाराष्ट्र में बहुत सारे जानवरों की स्लॉटरिंग मना है। वो स्लॉटरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर अध्यक्ष महोदय कोई भी उसकी स्लॉटरिंग करता है उसको सख्त सजा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं 11 जुलाई थाना स्लॉटर हाउस से 13 भैंसों की स्लॉटरिंग हुई। अध्यक्ष महोदय, वहाँ डॉक्टर ने फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट भी दिया। अध्यक्ष महोदय, जब थाना से गाड़ी भर के निकली गोश्त लेकर के 5:30 बजे गाड़ी जो है ये पहुंची फाउंटेन होटल काशी मीरा के पास, तो कुछ ऐसे संगठन ने, मैं अगर नाम लूंगा संगठन का तो लोग मुझे गाली देंगे, मारेंगे, धमकी देंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ संगठन ने गाड़ी को रोका। अध्यक्ष महोदय, उसमें ड्राइवर का नाम अकमल अंसारी, उसको बहुत मारा। साहिब फिरोज फौजी को बहुत मारा और गाड़ी काशी मीरा पुलिस स्टेशन में लेकर गए। अध्यक्ष महोदय, वहाँ जाने के बाद गौ रक्षकों ने पुलिस के सामने उसको गाली दिया, मारा उसको, जिसका वीडियो पूरा मौजूद है अध्यक्ष महोदय। और पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। FIR हो गया 302। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बुलाने के बाद जब चेक किया सर, तो वो भैंस का गोश्त था। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है। उसके बाद भी गोश्त को जो है जब्त कर लिया गया, FIR हो गया। उसने वहीं से DCP को, CP को, ACP को ईमेल किया, लेकिन आज तक किसी का एक जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। शाम को कोर्ट में ले गए और कोर्ट ने जब जज ने पूछा तो कहा इस मटन में बदबू आ रही है, बोले इसको डंप कर दो। 7.5 लाख रुपए का गोश्त बगैर किसी गलती के सर डंप कर दिया गया और उन पर FIR भी हो गया। अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने इसका दाम बताया 3,70,000। अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी समाज जो कारोबार करता है ना, ये जानवर को खरीदता है, इसकी स्लॉटरिंग करता है, जो कानूनन जुर्म नहीं है, कानूनन अलाउ है इसका। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज जो बाजार में जहाँ जानवर बिकता है, अगर वहाँ से कोई मुस्लिम कोई जानवर खरीद ले, अगर वो गाय भी खरीदे, बैल भी खरीदे, बैल खरीदा है खेती के लिए, गाय खरीदा है दूध के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मुसलमान ने खरीद लिया सर, तो उसकी गाड़ी को रोका जाता है। एक मिनट सर, प्लीज सर, एक मिनट सर, बहुत इम्पोर्टेंट है सर, सुनिए। और आज जो है सर, पूरे पड़ोसी समाज के लोगों ने जानवर खरीदना बंद कर दिया, सब स्ट्राइक पे। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन चाहता हूँ कि जब वो गोश्त लीगल था, भैंस का था, उसके बाद भी FIR क्यों हुआ और कोई रिस्पॉन्स नहीं सर? पूरा गोश्त 7.5 लाख का फेंक दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अगर यही होगा देश के अंदर तो लोग कैसे जिएंगे? चारों तरफ मुसलमानों का इस तरह सताया जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। ये बात क्या बैठिए। इस ज़िम्न में मालेगांव शहर के कुरैश बिरादरी के कुछ जिम्मेदारान जिससे नुमाइंदे ने बात की, आइए सुनते हैं क्या है पूरा मसला और कुरैश बिरादरी का क्या है मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुरैशी मोहम्मद उमर हाजी फकीर मोहम्मद मालेगांव जमीयत कुरैश के नायब सदर बोल रहा हूँ। तो आज जो हम लोग जो पूरे महाराष्ट्र में जो है कुरैश बिरादरी जो ख़रीद फरोख्त क्यों बंद कर रही है, जानवरों खरीद फरोख्त मुकम्मल तौर पर बंद, रंगीन की भी काले, किसी वजह क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि कई वर्षों से जो है गौरक्षक और दूसरी तंजीम जो है रोड पर रोक कर जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, गाड़ियाँ माल जब्त करते हैं, मार ठोक करते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाने के बाद हज़ारों जानवर जो है गौशाला में चले गए। उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी रिटर्न नहीं मिले हैं। इन तमाम बातों को देखने के बाद और वो उस पर जो है हुकूमत के नज़र लगता है, हुकूमत उन जो लोगों को जो रोड पर कानून अपने हाथ में लेते हैं उनकी शाय है, तो ऐसा पुलिस भी जो है उनको नज़रअंदाज करती है। तो ऐसे हालात को मद्देनज़र रखते पूरी बिरादरी जो है ये कुरैश बिरादरी महाराष्ट्र सुबह महाराष्ट्र ये तय कर लिया है कि हम जो है अपना कारोबार खरीद और फरोख्त मुकम्मल तौर पे बंद रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव भी इसमें शामिल है। और 13 तारीख की रात तक जो है यहाँ की चारों कंपनियाँ जो बीफ मार्केट है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि एजेंट हजरात ने और जो सप्लायर्स उन्होंने तय कर चुका है और कुरैश बिरादरी से वादा किया है। इन हालात को देखते ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक जो है कुरैश बिरादरी को इतनी सख्त तकलीफ कभी नहीं हुई कारोबार के अंदर जो लोग अभी दे रहे हैं। ये
नफरत की सियासत की वजह से ये हो रहा है। हम तो ये कहते हैं, अगर वाकई हम तो गाय का तो नाम ही नहीं लेना चाहते, गाय का सवाल ही नहीं पैदा होता हमारे पास, लेकिन काले को भी रोक कर ये लोग तो तकलीफ दे रहे हैं। अभी ये महीना भर अव्वल जो है डोंगराली के अंदर 4 गाड़ियाँ कई लाख का माल जो काला भैंस पकड़ के गौशाला में डाल दिए गए हैं। कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो तरीक़ाकार है, ये जो है किस तरफ हिटलर शाही की तरफ जो गामजन है, तो ऐसे हालात को मद्देनज़र रखते हुए कुरैश बिरादरी ने फैसला किया है कि पूरा महाराष्ट्र में ये कारोबार को बंद कर दिया जाए। हमारा एक वफ्द जो है कल जो है इंशाअल्लाह अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में DIG महाराष्ट्र बॉम्बे में उनसे मुलाकात करने वाला और मेमोरेंडम भी देने वाले इस ताल्लुक से। महाराष्ट्र पहले तो 6 ज़िले थे, नासिक ज़िला, औरंगाबाद ज़िला, नंदुरबार ज़िला, धुलिया ज़िला, जलगांव ज़िला, अब बुलढाना ज़िला, धीरे धीरे परभनी और उसको मिला। पूरे महाराष्ट्र में ये तहरीक जोर पकड़ रही है। पुणे भी पूरे आके आ गया। सिर्फ बॉम्बे तक हमारे लोग नहीं पहुंच सके। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर बॉम्बे और थाने के लोगों से भी इस ताल्लुक से बातचीत होंगी और उन्होंने इशारा भी दिया आज के इस इंकलाब के अंदर कि भाई अगर वो लोग आएंगे तो हम तहरीक का साथ देंगे इंशाअल्लाह। तो वहाँ भी हमारे लोग पहुँचेंगे इंशाअल्लाह और इस तहरीक को पूरे महाराष्ट्र में मुकम्मल तौर पर कामयाब चलाने के लिए हम जो है हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और बिरादरी के तमाम ही छोटे बड़े कारोबारियों से छोटा मोटा धंधा करने तो गुजारिश है कि सब्र का मुहाज़ारा करें। देखो कोई तहरीक को कामयाबी हासिल करने के लिए सब्र बहुत ज़रूरी और इत्तेहाद की ज़रूरत होती है। ईमानदाराना इत्तेहाद और सब्र होता है। अल्लाह पाक जो हमें इंशाअल्लाह कामयाबी अता फरमाए। मेरा नाम नफीस अहमद मोहम्मद हनीफ कुरैशी। आज जो मसला बिरादरी का चल रहा है जानवर के ताल्लुक़ से, हालात बस से बदतर हो गए और पूरे महाराष्ट्र में ये तहरीक चली कि जो हमारा माल खुद का ख़रीदा हुआ पैसे का माल, आज हमारा माल हम ही चोर है। सिर्फ रस्सी बदल जाती, शेतकरी के हाथ में से रस्सी मुसलमान के हाथ में आती और जानवर पकड़ा जाता, जबकि हमारे पास लाइसेंस है, पावती वगैरह होने के बाद हमको ये तकलीफ़ आ रही। आज गाड़ी के अंदर जानवर भर के लाने में, मैं जो बिल पास हो गया उसके ताल्लुक़ से नहीं बोलूँगा, लेकिन जो काला माल आता आज उसके भी हालात इतने ख़राब हैं कि लोग जान लेने पे भी आमादा है। गाड़ी को पीछे से ला के मार देते और जो उसके अंदर हेल्पर लोग हैं उनके हाथ पैर तोड़ डालते। इसलिए ये तहरीक पूरे महाराष्ट्र में चल रही है और सरकार हमारी बात को एकदम इत्मीनान से सूझबूझ के उसके ऊपर कोई फ़ैसला ले, नहीं तो ये तहरीक बहुत लंबे जाने वाली है। और इसमें हमारे जो है जितने भी स्पोर्ट के जो कंपनियां हैं उनको भी हम मुलाकात करें और वो सबको मेमोरेंडम दिए और आगे हम इंशाअल्लाह धरना और आंदोलन भी करेंगे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपके माध्यम से ये बात पूरे महाराष्ट्र में जाना चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर अफजल खान कुरैशी के साथ कुरैश बिरादरान का एक वफ्द मुंबई पहुंचा। महाराष्ट्र में चल रहे मसाइल को लेकर कुरैश बिरादरी का वफ्द वज़ीर आला से मुलाकात करेगा। मज़ीद खबरों के लिए नशात न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।